नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाहूँगा। क्या पेगासस का जिन फिर से मोदी सरकार का पीछा करने वाला है? ये प्रश्न मैंने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका की एक अदालत में जो व्हाट्सएप में सबमिशन दिया है और जो एक तरह से हलफनामा दायर किया है, उसमें ये बताया गया है कि स्नाइवेयर के द्वारा विश्व के कई देशों में अपने ही नागरिकों की जासूसी कराई है, जिसमें कि मैक्सिको नंबर 1 पर है। उसने 454 लोगों के फ़ोनों में पेगासस का इस्तेमाल किया है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। इसने 100 लोगों को टारगेट करके उनके खातों में पेगासस की उपस्थिति दर्ज कराई है। बहरीन, पाकिस्तान, यहाँ तक कि US में भी एक नागरिक और ब्रिटेन में भी 2 नागरिकों के ऊपर पेगासस का रोल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में पेगासस को लेकर कितनी बार देश की संसद ठप हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे कि मोदी सरकार पेगासस के सहारे देश के विपक्षी दल, यहाँ तक कि खुद के ही कुछ केंद्रीय मंत्री, पत्रकारों, एक्टिविस्टों और अन्य वर्ग, यहाँ तक कि जजों के फ़ोन में भी पेगासस का इस्तेमाल कर उनकी जासूसी करा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से एक कमेटी बनी, जिसमें कि 2021-22 में केंद्र सरकार को इस मामले से ये कहते हुए छूट दे दी गई है कि इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला। उस समय न्यायाधीश NV रमन्ना हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके, जबकि उस दौरान भी कमेटी के समक्ष 29 लोगों का ऐसा मामला आया था, जिसमें कि 4-5 लोगों के फ़ोन में इस सॉफ्टवेयर कहिए या पेगासस की उपस्थिति पाई गई थी। हालांकि बाद में ये मामला ख़त्म हो गया लेकिन अमेरिका की एक अदालत में, भले ही भारत में ये मामला ख़त्म हो गया हो, लेकिन विभिन्न अदालतों ने अपने यहाँ उसकी जांच जारी रखी। उस दौरान भी जो इजराइल की उपकरण बनाने वाली कंपनी, उसको भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया था। तो इजराइल ने उसी समय स्पष्ट किया था कि वो सिर्फ सरकारों से ही इस मामले में बातचीत करती है और उनकी अनुशंसा पर या मात्र उनको ही ये उपकरण बेचती है। न्यायालय में भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो न्यायालय में भी न्यायाधीश को मजबूरन इस मामले को बंद करना पड़ा
क्योंकि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की बात पर जब आ जाती है तो निश्चित तौर पर वहाँ मामला थमता ही, जैसे कि आप लोगों ने राफेल के मामले में देखा होगा कि जैसे ही सरकार ने अदालत में ये कहा कि हम मूल इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तुरंत ही न्यायालय बैकफुट पर आया और उसने निश्चित तौर पर इस मामले को सुनवाई से अलग कर लिया, या यूँ कहिए कि क्लीन चिट दे दी। लेकिन अमेरिका में चूक फिर से इस मामले की जो जांच चल रही थी, वहाँ उन्होंने व्हाट्सएप कंपनी को, जो कि मेटा इस समय उसका वो देख रही है, उसने मेटा ने निश्चित तौर पर इस बात को जब तलब किया तब उसने ये जानकारी दी कि किस प्रकार से भारत ने देश के 100 लोगों को टारगेट करके उनके फ़ोन में पेगासस की घुसपैठ की। तो निश्चित तौर पर भले ही अपने यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र ये मामला ठंडे बस्ते में गया हो, लेकिन विदेश के न्यायालय में हो सकता है कि संबंधित कंपनी को किन लोगों पर इस बात का इस्तेमाल हो, इसकी सूची भी देनी पड़ जाए। तो क्या इस पेगासस के जिन से फिर से मोदी सरकार को दो चार होना पड़ सकता है क्या? ये भविष्य में देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर भारत की अदालत में जो छूट केंद्र सरकार को मिली थी, वो छूट विदेश के न्यायालय में मिलने वाली नहीं है। ये बात आप तय मान लीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बिना कोर्ट के निर्देश पर 100 लोगों की जीवन में ताक झांक की है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया है, निश्चित तौर पर ये दंडनीय है। भले ही भारत में से राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जाता हो, लेकिन अन्य जो देश हैं वे अपने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारियों की बहुत ही परवाह करते हैं। हालांकि अपने यहाँ भी डाटा सुरक्षा का एक कानून आया है, जिसको लेकर सदन में विरोध की स्थिति है और विपक्षी दलों को जिस प्रकार का अंदेशा था, निश्चित तौर पर अगर अमेरिका से कुछ इस तरह का क्लू मिलता है या वहाँ से इन लोगों के नाम मिल जाते हैं, तो निश्चित तौर पर अन्य देशों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत में एक बार से फिर से भीषण राजनीति होगी और वो राजनीति हो सकती है कि राष्ट्रीय या विभिन्न मुद्दों से भागती हुई और खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के खोल में छिपाने वाली सरकार के लिए भी मुश्किल साबित हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये बात तय है कि जो पेगासस का जिन, जो कि एक तरह से समाप्त प्राय मान लिया गया था, अब फिर से उसके जीवित होने का मतलब है कि निश्चित तौर पर
किसी न किसी राजनीतिक दल को, यहाँ तक कि सत्ता को मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।